हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं लसूड़े और आम का अचार। ये बहुत ही मज़े का बनता है। पहले मैंने आपको आम और मिर्च और नींबू का अचार बताया हुआ है, और उसके साथ मैंने वेजिटेबल अचार भी सर्दियों में बनाया था, वो भी मेरे चैनल पर लिंक है उसका। आज मैं लसूड़े और आम का अचार, 1 किलो आम है, मैंने इसको कटवा लिया था और इनको धोकर खुश्क कर लिया। मैंने धूप में इनको खुश्क किया। ये 1 किलो लसूड़े हैं। इधर मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया। ये पानी मेरा उबल जाएगा, फिर मैं इसको डंडियों के साथ इसके अंदर डालूंगी। तेल मैंने इधर उबलने के लिए रखा हुआ है। तेल को मैं 1-2 उबाल दे लूँगी कि इसको ठंडा करके मैंने अचार में डालना। इससे ये ख़राब भी नहीं होता और गले भी ख़राब नहीं होते। बच्चे भी खाएं तभी गले ख़राब। ये अब हमारा गर्म हो गया तेल, तकरीबन थोड़ा सा रह गया, बंद कर दें। ये अब उबाल आ रहा है। इसके अंदर मैं डंडियों के साथ इसको मैं लसूड़े जो गर्म उबलते पानी में डाल दूँगी, क्योंकि इसकी डंडियाँ नहीं उतारनी। ये आप याद रखिएगा, डंडियाँ बिल्कुल नहीं उतारनी, ना इसकी ये कैप उतारनी है, ना इनकी डंडियाँ उतारनी है, वरना ये अचार आपका ख़राब। अगर कैप उतर गई तो अचार ख़राब। जो गंदा निकले लसूड़ उसको आप फेंक दें, वरना अचार ख़राब होने का डर है। इसको हम इस तरह सारा डाल देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको उबाल देंगे। फिर हम ठंडा करके इसकी जो कैप वगैरह डंडियाँ उतार लेंगे। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि कितनी देर में इसको मैंने बॉयल करना। सिर्फ 3 से 4 मिनट, ठीक है। और बहुत ही मज़े का घर का साफ़ सुथरा अचार बनता। आजकल ये लसूड़े आए हुए हैं, बनाएं। ये सिर्फ 20 दिन रहते हैं, इसके बाद ये लसूड़े ख़त्म हो जाते हैं। जल्दी से आप बना लें। ये 4 मिनट हो गए, हमने इनको उबाल लिए। अब हम चूल्हा नीचे बंद करके इसको छन्नी में डाल देंगे, ताकि इसका पानी जो है वो निचड़ जाए। तो इसको हम छन्नी में डाल लेंगे। गर्म पानी से निकाल कर इसको हम फिर रखेंगे कम से कम 1-आधा घंटे के लिए, ताकि इसका पानी अच्छी तरह निचड़ जाए। फिर हम इसकी डंडियाँ अलग कर देंगे, इसकी कैप भी अलग कर देंगे। लसूड़ों का पानी निचड़ चुका है। अब हम इसके कैप से अलग कर देंगे, डंडियों से भी अलग कर लेंगे। ये कैप इसको उतार देंगे हम। इस तरह सब कुछ इसी तरह हमने कर लेना। ये कैप उतार देनी है। फिर हम इसको मसाला लगा कर ये हल्दी और नमक 1 रात के लिए रख देंगे। किसी छलनी में नीचे कोई चीज़ रखेंगे ताकि इसका पानी निचड़ जाए। फिर हम इसको डालेंगे मसाले डालकर। इस तरह हमने अपने सारी ये कैप वगैरह इसकी उतार लेनी है, डंडियाँ अलग कर देनी है। इसकी हमने लसूड़े की डंडियाँ और कैप उतार दी है। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब इसके अंदर हम हल्दी और नमक ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच हल्दी है और 2.5 चम्मच नमक है। इनको मिला लेंगे और इसके अंदर हम ऐड करके इसको रख देंगे। 1 रात के लिए हम इसको रख देना, ताकि इसके अंदर से जो पानी है वो सारा निकल आए। इसके नीचे कोई चीज़ रखनी है, जैसे मैंने ये एक बाउल रखा है, ताकि पानी इसके अंदर जाए, ठीक है। हम इसको लगाएंगे हल्दी और नमक, इससे इसका सारा पानी इसके अंदर चला जाएगा। 1 रात के रख रहे। दूसरे दिन हम इसको फिर आम के अंदर शामिल कर देंगे। आम को भी हम मसाला लगाएंगे, अभी आपके सामने लगाते हैं। इसको मिक्स करेंगे। अब हम आम को लगाएंगे ये हल्दी और नमक। इसी तरह हमने ये 2 चम्मच हल्दी ली है, 2 चम्मच नमक लिया है। इसको लगा जितना आपने लगाना है, बाद में जो बचा है बाद में फिर हम लगा देंगे। इसको भी हम रखेंगे धूप पर 2-3 दिन के लिए, ताकि इसका पानी निकल जाएगा। उसके बाद फिर हम मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे। 2 दिन रख लें, 3 दिन। जब इसका अच्छी तरह पानी निकलेगा ना, उसको हमने वेस्ट कर देना है पानी को। फिर हम इसके अंदर मसाले और तेल जो हमने गर्म किया है उसको ठंडा करके इसके अंदर मिलाएंगे। आपके सामने सब कुछ करेंगे, देखिएगा। लहसुनों को हमने ओवरनाइट के लिए छोड़ा था।
इसके अंदर ये देखिए पानी निकला है, जो मैंने इसको छलनी में डाल कर रखा था। इसको मैंने नीचे रखा था ताकि इसका पानी निकल जाए। अब मैंने इसको प्लेटों में डालकर ये 2 घंटों के लिए पंखे के नीचे रखा है ताकि इसके अंदर मज़ीद जो पानी है वो खुश्क हो जाए। फिर तब हम इसके अंदर मसाले वगैरह ऐड करेंगे। ये लहसुनों को हमने पंखे के नीचे इसको खुशक कर लिया। देखें ये इसके ऊपर झुर्रियाँ सी बन गई हैं, ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी अभी इनका बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ठीक है। और ये जो मसाले इसके अंदर जाएंगे इनको मैं रोस्ट करूँगी। ये 2 चम्मच है, 2 से 2.5 चम्मच सौंफ है, ये छोटा चम्मच साबुत धनिया है, ये बड़ा चम्मच राई है, ये 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच मेथी दाना और ये 1/4 चम्मच अजवाइन है, और ये थोड़ी सी 15-20 दाने काली मिर्च के हैं। इनको मैं रोस्ट करूँगी, फिर इनको मैं पीस लूँगी। दरदरा पीसना है, ठीक है। और जिसके अंदर जो मिर्चें जाएंगी, ये मोटी कूटी बड़ा चम्मच है एक, और ये 1 बड़ा चम्मच जो पीसी लाल मिर्च है, ये दरदरी लाल मिर्च है, ये पीसी। और ये 1 चम्मच हल्दी है, 1-1.5 चम्मच से 2 चम्मच आप नमक डाल लें, क्योंकि नमक उसमें से फिर निकल जाता है। ये आम को हमने नमक हल्दी लगा कर इसका पानी मैंने गिरा दिया। अब इसको मैं फिर मसाले और तेल लगाऊंगी। और ये तो बिल्कुल जो खाने के लिए तैयार हो चुका है। ये लसूड़े का अचार तो बिल्कुल नरम हो गया। अब इसको बेशक खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खाएं, दाल के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का है। अब मैं इसको मसाले रोस्ट कर लूँ। ये हम मसाले रोस्ट हो से करें ताकि इनका पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए, इनके अंदर होता है, ताकि अचार ख़राब ना मारो। मैं 1/4 चम्मच इसमें कलंजी भी डालूँगी, वो मैंने कौन ही रोस्ट करनी, वो वैसे मैंने साबुत ही डाल देनी है। इसका पानी हमने खुश्क करना थोड़ी देर के लिए, फिर ठंडा करके हम इसको पीस लेंगे। और बिल्कुल दरदरा पीसना, पाउडर नहीं बनाना। ये कलंजी इसके अंदर मैं मिक्स कर दूंगी, ये 1/4 चम्मच है। और जितने मसाले ये पीसे थे ये भी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे और इनको हम मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ। ये जो हमने रोस्ट किया है ये मसाला, इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, अचार से बहुत ही मज़े का बनता है। अब इसके अंदर मैं सिरका ऐड करूँगी, 3 चम्मच सिरका है जो हम इस मसाले के अंदर डाल देंगे और इस मसाले को मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करके इसको इनके ऊपर हम डालेंगे, आम के ऊपर और लसूड़ के ऊपर। पहले हमने ये नीचे आम रखा हुआ है, इसके अंदर हम डालेंगे। साथ हम इसके ऊपर ये लसूड़ डाल देंगे। अब ये सारा मसाला इसके अंदर चले जाएगा और फिर हम इसके ऊपर ऑयल डाल देंगे। ये सिरका इसलिए डालते हैं कि ये ख़राब नहीं होता और उससे अचार जो कसर रह जाती है वो भी गल जाती है। ये यकीन करें आप, अब आपके ये लसूड़े खाने के काबिल हो गए हैं। इसको 1-2 धूप लगवा लीजिएगा ताकि जो आम है वो भी अच्छी तरीके से हो जाए। ये खट्टा मीठा अचार बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा। हमारी रेसिपी को अगर ज़रा गौर से देखा करें ताकि अच्छी तरीके से आप कोई चीज़ मिस ना करें। अब इसके ऊपर हम तेल डालेंगे। तेल गरम करके ठंडा किया था, हम इसके ऊपर हम डालेंगे। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये प्लास्टिक के बर्तन में मैंने इसको डाला है, इसमें ख़राब नहीं होता। अगर आप शीशे के जार में डालना चाहें या छोटी बोतल्स जो होती हैं
उनमें डाल कर रख लें। देखिए कितना अच्छा ये अचार बना है। इसका मसाला जब ऊपर आएगा ना और भी ये बहुत ही मज़े का हो जाएगा। अच्छी तरीके से मिक्स करना ताकि सारे मसाले इसके इनमें जज़ब हो जाए। ये हमारा अचार लसूड़े का और आम का तैयार हो गया। इसको अब हम 2-3 दिन के लिए धूप में रखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।